अब हम डिस्कस करेंगे रोटेशनल इनर्शिया के बारे में। जैसे हमने लीनियर इनर्शिया के बारे में प्रीवियस वीडियो में देखा था, वैसे ही हम रोटेशनल इनर्शिया के बारे में डिस्कस करेंगे। इनर्शिया का मतलब होता है रुकावट, रिटार्डेशन, दिक्कत। तो जितना ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा किसी चीज़ को मोशन में लाने के लिए, उसका इनर्शिया उतना ही ज़्यादा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं रोटेशनल इनर्शिया की बात करूं, तो अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज़्यादा है। मैं यहाँ पर मास कह रहा हूँ, वेट नहीं, क्योंकि इनर्शिया का वेट से कोई रिलेशन नहीं है। तो ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका मास ज़्यादा है। तो जिसका मास ज़्यादा होगा, मुझे उसे घुमाना शुरुआत करने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, एफ़र्ट लगाने होंगे, फोर्स लगाना होगा, एनर्जी खर्च करनी होगी। तो ऐसा करने के लिए मुझे जितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जो इनर्शिया में महसूस कर रहा हूँ, जो रुकावट, जो जड़त्व में महसूस कर रहा हूँ, वो इनर्शिया को रोटेशनल इनर्शिया कहेंगे। इसे घुमाने में आने वाली जो दिक्कत है उसे हम रोटेशनल इनर्शिया कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, साइकिल के टायर को अगर आप गोल घुमाओ तो उसे आसानी से घुमा सकते हैं, लेकिन वही बाइक के टायर को अगर आप हाथों से गोल घुमाओ तो उसे शुरुआत में गोल घुमाने में तकलीफ़ होगी, क्योंकि बाइक के टायर का मास ज़्यादा होगा, बाइसिकल के टायर का मास कम है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस भी ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा, उसका इनर्शिया उतना ही ज़्यादा। फ्लाईव्हील का मास भी बहुत ज़्यादा होता है। एक मेटालिक फ्लाईव्हील एक बार अगर घूमना शुरू कर दिया, एक बार रोटेट होना शुरू कर दिया, तो ये बहुत जल्दी रेस्ट पोजीशन पर नहीं आता है, क्योंकि इस तरह के फ्लाईव्हील्स का मास बहुत ज़्यादा होता है और इसके शाफ्ट के अराउंड जब ये गोल घूमने लगे तो ये घूमते ही रहता है जब तक कोई दूसरा फोर्स इसे रोक ना ले। तो सबसे पहली दिक्कत तो इसे घुमाने में होगी, मोशन में लाने में होगी, रोटेट करवाने में दिक्कत होगी शुरुआत में। और अगर ये एक बार रोटेट होना शुरू हो गया तो रोकने में दिक्कत होगी, रोकने में रिटार्डेशन महसूस होगा, रुकावट महसूस होगी, एक तरह का जड़त्व महसूस होगा। इसे ही इनर्शिया कहते हैं। किसी चीज़ को मोशन में लाना कितना मुश्किल है, किसी चीज़ को रेस्ट पे लाना कितना मुश्किल है, किसी चीज़ का मोशन चेंज करने में कितनी तकलीफ़ होगी, उस तकलीफ़ को, उस रुकावट को, उस रिटार्डेशन को ही कहेंगे इनर्शिया। हम इस वीडियो में रोटेशनल इनर्शिया के बारे में पढ़ रहे हैं। तो रोटेशनल इनर्शिया के बारे में कुछ और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई डोर इस तरह से लगी हुई है, ये कोई दरवाज़ा है, यहाँ पर हिंज से लगा हुआ है, कब्जे से लगा हुआ है। अगर आप इस दरवाज़े को इस तरह से इसके आउटर एज से फोर्स लगाकर अगर आप इसे घुमाने की कोशिश करोगे तो ये आसानी से घूम जाएगा, ये डोर ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आप यही फोर्स इस हिंज के पास से लगाओगे तो आपको खासी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा रुकावट महसूस होगी, आपको ज़्यादा रिटार्डेशन महसूस होगा, और यही रिटार्डेशन इनर्शिया है। इस एग्ज़ाम्पल में हम देख रहे हैं कि मास के अलावा किस पोजीशन से आप फोर्स लगा रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है इनर्शिया। इसलिए एक नया कंसेप्ट है रोटेशन में, जिसे हम कहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट का मतलब होता है टर्निंग इफेक्ट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब हुआ घुमाने में जो दिक्कत आती है या घूमती हुई चीज़ को रोकने में जो दिक्कत आती है उसे कहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में फॉर्मूले से स्टार्ट करते हुए पढ़ेंगे कि किस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पर और डायमेंशन पर और एक्सिस के ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है।